तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड करें स्टार्ट, है ना। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझते हैं अपन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, ऑक्टा का मतलब टोटल हो गई 8, है ना। ये क्या होगा? 8 ट्राइएंगुलर फेसेस, है ना। ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलेंगे? इसमें टोटल कितने ट्राइएंगुलर फेस हो? 8 ट्राइएंगुलर फेस हो, ठीक है ना। अब ये 8 कैसे, ये समझ लेते हैं। देखो बेटा सुनो, सपोज अगर मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, ये बना स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर और नीचे, देखो बेटा टोटल 8 फेस कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो टोटल 8 फेस कैसे बनाएंगे? चेक करो, देखो देखो, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 1 और 4 के बीच में बन सकते हैं। 1 और 2 के बीच में देखो, ये पीछे बन गया एक, ठीक है। 2 और 3 के बीच में देखो, ये बन गया। फिर 3 और 3 के बीच में देखो, ये बन गया। और 1 और 4 के बन गए ये 4 फेस। जैसे 4 ऊपर बने, वैसे 4 नीचे बन सकते हैं। तो क्या ये समझ में आ गया? पहले ये 8 ट्राइएंगुलर फेस सबको क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, 4 पार्टिकल अगर आप ध्यान दो, वो स्क्वायर बना रहे हैं, बना रहे हैं। फिर एक पार्टिकल ऊपर आया, एक पार्टिकल नीचे आया, आया कि नहीं आया? बोलो। 4 पार्टिकल के ऊपर और नीचे, तो टोटल 6 हो गए, 5 एंड 6 हो गए बेटा, ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर के एक तो ऊपर रखा मैंने, ये रख दिया, ठीक है, और एक ये नीचे रख दिया। अब ये जो पूरी असेंबली है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो दिक्कत नहीं। देखिए, ये मैंने क्या कर रखा है, ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ दिखा रखी है। देखो कितने स्क्वायर बन गया, 1 2 3 4, एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल नीचे। अभी जो मैंने मॉडल दिखाया था, उसमें देखो ये 4 बनाए थे, एक वॉल ऊपर रखी थी और एक नीचे रखी थी। तो ये भी क्लियर है आपको सबको? ये क्लियर है? बोलो, ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो ना, तो कल हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी एफसीसी लैटिस में 2 पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो कि वो टच कर जाएं? बोलो, एफसीसी में कौन सी डिस्टेंस पर पार्टिकल टच कर रहे थे? वेरी गुड, a/√2। हाँ, ये लाइन मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस उसी लाइन को फोकस करते हैं। सबसे पहले बताओ कि जो 90 पे जो फेस है ना, 90 पे जो फेस सेंटर है, उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। 90 पे जो फेस सेंटर्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। a/√2 होगी ना? होगी बेटा। देखो मैं एक काम करता हूं, ये हटा देता हूं।
देखिए हमने ये बोला, ये वैसे मैं कल सिखा चुका हूं आपको ये बात। देखो एक पार्टिकल आप यहां लो इस फेस के सेंटर पे, ऐसा हो गया, ठीक है, आगे की बात समझ में। और या ऐसे करते हैं, देखो एक ऊपर ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है ना, दोनों 90 पर है, ऐसे आ रहे हैं, देखो ये इस तरह से आ रहे हैं, है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करना चाहे, देखो एज सेंटर से ये और ये, ऐसा कर सकते हैं अपन एज सेंटर से। तो देखिए मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, ये इस तरह से लिया, देखो ऐसा किया, है ना। यहां से एक पार्टिकल लगाया, एक यहां लगाया, ठीक है। अब इन दोनों को बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस ए थी, तो आधी कितनी हो जाएगी, a/2, a/2। ये बात सही है। तो अब ये a/2, ये a/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या आ जाएगी, a/√2। क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है। अब बताओ, ये जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस, ये जो भी इसके साथ चार फेस कनेक्ट है ना, उसके साथ कौन सा एंगल पर है, 90 पे होंगे ना। बेटा देखो ऊपर वाला ये फेस, ये वाला जहां मैंने अभी हाथ रखा है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ कौन से एंगल पर है, 90 पे। इसका मतलब यहां फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल रखा होगा वो इसको, इसको, इसको और इसको सबको क्या करेगा, सबको क्या करेगा, टच करेगा ना, करेगा, पक्का। और जो यहां नीचे वाले फेस पे रखा होगा, नीचे वाले फेस पे, उस फेस के लिए ये देखो ये 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे। तो नीचे के जो फेस सेंटर पे रखा होगा वो भी इन चारों फेस सेंटर के पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। यही तो बात अपन सीख रहे थे। देखो ये जो बॉल थी, ये जो अकेली बॉल, वो ऊपर वाले फेस की है ना, और ये जो बॉल है वो नीचे वाले की है, और ये चार बीच में, ये ऐसे टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, बोलो समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, तो बेटा ये मैंने एफसीसी लेटिस बना रखा है, बना रखा है एफसीसी लेटिस। एफसीसी लेटिस में देखो ये ऊपर वाले फेस का पार्टिकल है, ठीक है, और ये नीचे पार्टिकल है, दो हो गए, 1 और 1 2 हो गए। बाकी चार देखो, जो आगे वाला, फिर आपका क्या हो गया राइट साइड, फिर ये लेफ्ट साइड और ये पीछे वाला, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। देखो ये तो कहां हुआ, ये तो वहां अपर फेस, ये कौन सा हुआ लोअर फेस, ठीक है, ये कौन सा हुआ राइट, ये कौन सा हुआ लेफ्ट, ठीक है, ये कौन सा हुआ फ्रंट, और ये जो है वो कौन सा हुआ, ये हो गया रियर फेस। कितने हो गए टोटल, ये 6 फेस समझ में आ गए, अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस एंड रियर फेस। ये बात सही है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा सुन, अगर इन फेस के पार्टिकल है, इनको अगर मैं मिलाता हूं, देखो ये मिलाया मैंने, मिलाया, मिलाने पे देखो बेटा क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बना कि नहीं बना, स्क्वायर बन गया, बोलो स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको। तो देखो मैं इस स्क्वायर को यहां दिखाता हूं, देखिए स्क्वायर जो बना वो कैसे दिख रहा है,
वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो। ऐसे दिख रहा है आपको? क्या? अब देखिए, एक पार्टिकल यहाँ ऊपर है और एक नीचे। ये एग्जैक्टली इस तरह से हमें दिख रहा है, देखो। बोलो, क्या ये दिख रहा है सबको? क्या ये क्लियर है सबके? बोलो, सबको आ गया समझ में? तो ये समझ में आया? देखो बेटा, इस फेस के सेंटर से यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। एक पार्टिकल ऊपर रखा और एक पार्टिकल नीचे रखा, रख दिया, बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। तो इन पार्टिकल के बीच में यहां पर एक खाली जगह जनरेट हुई, इस जगह पर। इसी जगह को क्या बोलेंगे बताओ? ये जो इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस आया, उसको क्या बोला जाएगा? बोलो, कौन सी वॉइड? कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा अब बताओ, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर है आपको? अब देखिए बेटा, अगर अपन एक बात करें, देखिए, जैसे ये वाला पार्टिकल, ये वाला और ये वाला, ऐसे देखिए, मैं ऐसे लेता हूं कि इस वॉइड में एक पार्टिकल ऐसे रखा और ऊपर ये पार्टिकल मैंने ऐसे ले लिया, ले लिया। बोलो, अब देखो, यहां से लेकर यहां तक, देखिए, पूरी डिस्टेंस तो कितनी हो गई? ऊपर वाले फेस से नीचे वाले फेस तक, ऊपर वाले फेस से नीचे वाले फेस तक की लेंथ कितनी होगी? ऐसे लेंथ ए होगी, होगी ना? लेकिन अभी अपन कहां पर है? अभी हाफ पर है ना? अभी हाफ वे पर है भैया? बोलो। तो देखो, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहां मैंने लिखा है R+R। ठीक है भैया? ये लिख सकते हैं a/2, a/2 लिख सकते हैं। इसमें डाउट किसी को? इस इक्वेशन में किसी को डाउट है क्या? बोलो, है ना? आप चाहो तो ये भी बना लो, तो पूरी डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? फिर ये a/2, ये भी a/2, मैं इतना ले लेता हूं सिर्फ। तो ये क्लियर है ना? अब बताओ, ये हमने पढ़ा था क्या एफसीसी लेटिस के लिए? बताओ, एफसीसी लेटिस के लिए पढ़ा था। R=a/2√2 पढ़ा था क्या? पढ़ा था। यहां से देखो, क्या करें, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 2√2R, आ जाएगी क्या? आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया, इस ए की जगह रख दिया, देखो, ये रख दिया। रखने से 2 से 2 कैंसिल। तो अब देखो, सोल्व करने पे ये पिक्चर आएगी, सोल्व करने पर ये पिक्चर आई क्या? आ गई। तो फाइनली देखो ये क्या आया, R=0.414 कैपिटल आर। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पढ़ी बेटा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनी? एफसीसी के बॉडी सेंटर पर बनी क्या? एफसीसी के बॉडी सेंटर पे है। ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो,
अब और कहां बन सकती हैं, और देखो कहां बनती है। देखिए बेटा ये मैंने टोटल 4 क्यूब ले रखे हैं, देखना इसको ध्यान से, दिख रहे हैं 4 क्यूब, 1 2 3 एंड 4, 4 क्यूब है। अब देखो मैंने क्या किया, इस 4 क्यूब में इस क्यूब के फेस सेंटर पर, इस फेस सेंटर पर 2 पार्टिकल हो गए, फिर इधर इस एज, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर हो गया, ऊपर वाला फेस ये और नीचे वाला फेस ये। क्या इतना समझ में आया आपको? क्या इतना समझ में आया? नहीं तो देखो मैं एक बार वापस बनाता हूँ डायग्राम। देखो कैसे, सुनो, अगर अपन इस तरह से लें, ये लिया मैंने, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। देखिए ये टोटल मैंने इस तरह से फेस ले ली, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, समझ में आएगा ये? अब देखो मैं कहां कहां पे रख रहा हूं, इस फेस के सेंटर पर और इस फेस के सेंटर पर रख दिया, फिर इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर, ठीक है। और फिर इन चारों पार्टिकल्स को अगर मैं मिलाऊं, देखो ये मिलाया मैंने, क्या ये स्क्वायर बन गया? क्या ये स्क्वायर बन गया? बन गया। अब क्या करना है, स्क्वायर के एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही करना है क्या? बोलो। ठीक है, तो इस स्क्वायर के एक ऊपर रखें, रख दीजिए इस फेस के सेंटर पर, और एक नीचे रख दीजिए, रख दिया। और अब अगर मैं इनको कनेक्ट करूं, देखिए कनेक्ट किया, कर दिया कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद आप क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ बीच में ये एक खाली जगह हुई जनरेट, हुई कि नहीं हुई? बोलो, एक खाली जगह जनरेट हुई, उसी खाली जगह को क्या बोलेंगे, उस खाली जगह को क्या बोलेंगे? वो भी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये बात क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब बताओ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनी, कौन बताएगा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनी है? एज सेंटर पे, वेरी गुड, एज के सेंटर पे बनी है, एज के सेंटर पे बनी है। अच्छा एक एज कितनों में डिवाइड होता है, एक एज कितनों में डिवाइड होता है, एज कितनों में डिवाइड होता है? 4 में डिवाइड होता है ना? 4 में होता है, याद करो पक्का। तो एक क्यूब में इसका कितना पार्ट आएगा? 1/4, पक्का, कंफर्म, 1/4। देखो बेटा ये 4 क्यूब है, 1 2 3 4, देख लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन चारों में डिवाइड हो रही है, चेक कर लो आप। अब बताओ टोटल एजेस कितने हैं, टोटल एज बताओ। 12 है। देखो जैसे इस एज के सेंटर पे बनी, वैसे यहां बनेगी, वैसे यहां बनेगी, यहां बनेगी, इधर, इधर, ये इस तरह से, बोलो बनेगी क्या? बोली, ये देखो मैंने सारे एज के सेंटर दिखाए, तो ये एज के सेंटर जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किए हैं, ये क्या बता रहे हैं आपको? ये रेड कलर वाले जो सर्कल है वो क्या बता रहे हैं? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बता रहे हैं, बता रहे हैं बेटा। अब बताओ
देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एफसीसी यूनिट सेल। देखो बेटा एक तो बनी थी बॉडी के सेंटर पर, बनी थी क्या, बॉडी सेंटर पर बनी थी थोड़ी देर पहले, बनाई थी क्या, ठीक है, वो तो कहीं डिवाइड होती नहीं, 12 एज सेंटर पे बनी हमने, और ये डिवाइड हो रही है 4 में, हो रही है, तो बताओ टोटल कितनी आ गई, टोटल आ गई 4। ये बात क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है। अब बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एफसीसी यूनिट सेल, बताओ कितने होते हैं, मानवेंद्र सिंह एफसीसी की यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, मानवेंद्र सिंह एफसीसी की यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं, मानवेंद्र, मानवेंद्र 14 कहां से है, लेटेस्ट पॉइंट थोड़ी पूछा है, पार्टिकल पूछे मैंने, अरे कल इतना अच्छे से बताया था, एससीसी का मतलब, एस मतलब सिंगल, बीसीसी, बी का मतलब बाई, एफसीसी एफ मतलब 4, बताया था। अब देखो 4 ही पार्टिकल है और 4 ही वॉइड है बताओ 4 पार्टिकल और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या ये लिख सकता हूं ऐसा इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत है क्या, तो बताओ 1 पार्टिकल क्या बनाएगा, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा, बनाएगा, ये बात क्लियर है सबको, बोलो सबको क्लियर है, आगे बात, ठीक है, तो टोटल ऑक्टेनल वॉइड बनेगी 4, एक बनी बॉडी सेंटर पे और 3 बनी एज सेंटर पे, क्योंकि एज सेंटर पे बनने वाली वॉइड 4 में डिवाइड होती है, इससे मैंने इंटू 1/4 किया, ये सबको क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है 2 ट्राइगोनल वॉइड का, ये क्या माजरा है ये समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है, 2 ट्राइगोनल वॉइड कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या लफड़ा है ये समझते हैं थोड़ा सा, देखो बेटा डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं इसको, ये दिख रहा है स्क्वायर, और आप बताओ, ध्यान देना, मैं इस पार्टिकल को नंबर दे रहा हूं 1, इसको दे रहा हूं 2, इसको दे रहा हूं 3, इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, आपस में कनेक्ट किया तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक 1 2 3 वाला पार्टिकल क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक ट्रायंगल दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है, दिखा रहा है, हाँ जी। अब देखो फिर देखिए 4 5
6। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये भी ट्राइंगल है। कितनी ट्राइगोनोलॉइड हो गई बताओ? कितनी हो गई? 2 हो गई? हो गई भैया? पक्का? समझ में आया सबको? अब देखो, ध्यान से सुनना। देखो, ये जो आपके सामने है ना, इन 3 पार्टिकल को देखो, 1 2 3। ये बताओ, इन 3 के बीच में ये वाली जगह क्या है? बताओ। ये वाली जगह समझ में आ रही है क्या? ट्राइगोनल वॉइड है, पक्का? और इसके जस्ट अपोजिट, अब बताओ, ये वाली बताओ वॉइड, ये वाली, ये भी ट्राइगोनल वॉइड है? कितनी ट्राइगोनल वॉइड होगी एक तरह से? अब देखो, मैं 2 ट्राइगोनल वॉइड आपको जोड़ के दिखाता हूं। देखो, ये 2 ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है, ये 2 ट्राइगोनल वॉइड, ये देखो मेरे हाथ में। टोटल कितने पार्टिकल है ये 2 ट्राइगोनल वॉइड के? 2 ट्राइगोनल वॉइड के 6 पार्टिकल है। अब देखो, मैं इनको, देखो, एक ट्राइगोनल वॉइड मैंने ऐसे ली, ठीक है, और एक मैंने ऐसे ली, ठीक है, और इनको मैंने इस तरह से जोड़ा, ठीक है। अब बताओ, जोड़ने पे ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया क्या? एक ऊपर और एक नीचे। क्या ये क्लियर है सबको? देखो, ये 2 ट्राइगोनल वॉइड है, ये दोनों मेरे हाथ में, दोनों को पास पास लाया और इनको जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। जोड़ने पे देखो क्या दिख रहा है? दिख रहा है, देखो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 के ऊपर और 4 के नीचे। क्या ये बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है। तो देखो बेटा, एक बार IIT जेई ने ऐसा पूछ लिया, देखो, ये मैंने क्या बनाई है? ये कौन सी वॉइड बनाई है बताओ? ट्राइगोनल वॉइड, पक्का? अब देखो, अब मैं इसके पीछे की साइड एक और बना दी मैंने, बना दी। पीछे से इतना ही दिखेगा, पीछे वाला ऐसे दब जाएगा ना, ऐसे दब जाएगा, देखो। तो बताओ, अब क्या हो गया? 3 रेड कलर वाले और 3 ब्लू का, सॉरी, है 3 ब्लू, 3 रेड 3 ब्लू, पक्का? सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? 3 रेड और 3 ब्लू, ठीक है। अब बताओ, यहां इनके जस्ट बीच में ये वाली जगह बताओ, ये एरो किसको इंडिकेट करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT जेई में। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? ठीक है सर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। चलो, अब हमारी जो लास्ट वॉइड आती है उसको डिस्कस करते हैं अपन। हाँ जी, अब बताइए, देखें क्या करें। अपन ले रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टेट्राहेड्रल का, हाँ किशोर प्रजापत, वॉइड तो है लेकिन कॉम्बिनेशन 2 से बढ़ गई ना, मैंने कॉम्बिनेशन बोला है। 2 ट्रायंगल वॉइड को जोड़ के आप ऑक्टाहेड्रल बना दो। अरे जोड़ी तो मैंने 2 ही है ना, बाकी जरूर है कि ये एक ट्राइगोनल वॉइड है, फिर इधर भी है, फिर इधर भी है, फिर इधर भी है। वो तो 8 ट्रायंगुलर फेस बनेंगे ही ना।
लेकिन जोड़ी कितने मैंने, आशुतोष कर लो बेटा, मैंने कंबाइन कितनी की वॉइड, हाँ जी। चलिए अब बताओ इस टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग समझते हैं। पहले बताओ इसमें कितने ट्राई एंगुलर फेस होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने होंगे, 4 होंगे, नाम से समझ आ रहा है, 4 ट्राई एंगुलर फेस, ये सही है, ठीक है, 4 ट्रायंगुलर फेस हुए। अब ये 4 हुए कैसे, सबसे पहले देखो ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, बनाया एक ट्रायंगल, सबको समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल सबको क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, हम बेटा इस ट्रायंगुलर के ठीक सेंटर पर एक पार्टिकल रख दिया, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ रखा, रखा इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर, इतना समझ में आया, सबको समझ में आया। अब देखो बेटा मैंने जब इसको इससे कनेक्ट किया तो बताओ ये जो मैंने बनाया है ये कैसा फेस बना है, ये फेस कैसा बना है, जोड़ने के बाद ट्रायंगुलर बना है। कितने फेस बन चुके अभी तक टोटल, अभी तक टोटल कितने बन चुके, 2। अब देखो इसको मैंने ऐसे और जोड़ दिया, अब टोटल कितने बन गए, अब टोटल कितने बन गए, अब बन गए टोटल 4 बन गए भैया, बन गए ना 4, बन गए क्या, एक तो ये रहा, ठीक है, फिर एक ये रहा, एक ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला, तो टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर है क्या, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ट्राइगोनल वॉइड को अगर आप एक पार्टिकल से ढक दो सेंटर पे तो वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, ये है, ठीक है, ये बनाई हुई है, इसके सेंटर पर यहां पर देखो, यहां अपने को एक पार्टिकल रखना है, वो इसको ढकने वाला है, ठीक है ना, वो कैसे ढकने वाला है वो एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो ये ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है आपको, ठीक है, क्या ये तीनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, तीनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, तो बताओ एफसीसी में फिर इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, एफसीसी में इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, a/√2, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैंने एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया, रख दिया, ये दिख रहा आपको, अब बताओ क्या ये टेट्राहेड्रल बना, ये टेट्राहेड्रल बन गया क्या, बन गया, पक्का, अच्छा एक बार बताओ ये पार्टिकल इन तीनों को टच कर रहा है, इन तीनों को टच कर रहा है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बताइए, बोलो भाई, वही मैंने आपसे एक ही लाइन बोली थी, ये एक ही काम की चीज है। अब इसमें देखो 4 ट्राइगोनल फेस दिखे, देखो बेटा एक ट्रायंगुलर फेस ये बन गया, 1 2 3, ये दिख रहा है आपको, एक, ठीक है, फिर मुड़ जाओ 2, फिर इधर मुड़ जाओ 3 और फिर एक नीचे दिख जा रहा है 4। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, क्या ये सबको क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि जब एक ट्राइगोनल वॉइड को एक
पार्टिकल से ढक दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? When a trigonal void is covered by a particle at center, then it converts into, बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड। पक्का कंफर्म? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सर इस चीज को, अब बताओ ये वॉइड 2D है या 3D है? 3D कंफर्म? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4 होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलिए अब अपन इसको देखते हैं ये एफसीसी में कैसे मिलती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। चलो बच्चों सुनो, ये मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस फेस के सेंटर पर यहां एक पार्टिकल रखा मैंने, रखा, बोलो, एकदम जस्ट ऊपर वाले में, तो किसी को दिक्कत? तो इस फेस के साथ देखिए ये वाला फेस 90 पे होगा क्या? होगा। और इधर ये वाला फेस, क्या ये आपस में 90 पर है? बोलो, एक ऊपर वाला, एक लेफ्ट वाला और एक ये फ्रंट वाला। क्या पहले इतने समझ में आए? क्या ये समझ में आया? सबको क्लियर है? देखो एक ऊपर वाला, ठीक है, फिर एक ये सामने वाला और एक ये वाला, 1 2 और ये 3। अब बताओ कि ये तीनों पार्टिकल क्या आपस में टच करेंगे? करेंगे क्या? कंफर्म करेंगे? करेंगे? याद करो कल हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई दो फेस आपस में 90 पर हो तो उनके फेस सेंटर की डिस्टेंस कितनी? बोलो, a/√2। अब थक गए होंगे तुम लोग, है ना, a/√2 सुन सुन के। अब देखो बेटा सुनो, ये 3 तो समझ में आए। अब चौथा वो पार्टिकल बताओ जो इन सब से a/√2 पर है। वेरी गुड पुलकित, कहां पर होगा? कॉर्नर पर ना? बहुत ही बढ़िया बेटा, वेल डन। देखो देखिए बेटा, ये लाइन बनी, पूरा फेस होता है √2a, तो आधा आ गया a/√2। फिर देखो मैंने इसको बनाया, फिर मैंने इसको बनाया, बनाया बनाया, और देखो इसमें मैंने यहां रख दिया। पहले ये 4 पार्टिकल समझ में आ रहे हैं? ये 4 पार्टिकल पकड़ पा रहे हैं आप? सबको क्लियर है? अब देखो इन चारों को आपस में कनेक्ट किया मैंने, क्या ये टेट्राहेड्रल समझ में आया अब आपको? क्या ये समझ में आया? लग रहा है टेट्राहेड्रल? सबको लग रहा है टेट्राहेड्रल बना? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इस कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई, तो ऐसी कितनी वॉइड बना सकता हूं? 8 बन जाएगी क्या? हर कॉर्नर पे बनाओ ना। मना कौन कर रहा है आपको? पक्का क्या? कंफर्म? कंफर्म? ठीक है बेटा। अब देखो थोड़ा सा इसको अपन और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये डायग्राम थोड़ा सा ढंग से समझना, ठीक है, ये समझ में आ गया तो आपको एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगी बात। मैं कर क्या रहा हूं,
मैंने यहाँ एक पार्टिकल रखा, सेंटर रखा, ठीक है। इस ये दिख रहा है सबको? अब देखो बेटा, इससे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, कैसे? फिर इधर मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ये लाइनें समझ में आई? ये लाइनें दिख रही है सबको? देखो यहां बना देता हूं मैं। चलिए यहां बनाते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां बनाई, ठीक है। इससे इस तरफ एक लाइन यहां से खींची और ये खींची, तो ये लाइन एज के सेंटर को टच कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ऐसा आया नीचे की तरफ, इस फेस के सेंटर पर रख दिया, और इधर मैं इस तरह से आया, ये रख दिया, ठीक है। और इसको इससे कनेक्ट किया, ये लाइन बन गई। ये लाइन इससे देखो कनेक्ट हो गई, फिर इसको इससे ये बन गया, और आप बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? ये क्या बन गया? एक क्यूब बन गया बेटा। थोड़ा सा ध्यान दो तो, बन गया क्यूब, बन गया। और यहाँ एक पार्टिकल रख दो, क्या ये एक छोटा क्यूब बन गया? क्या यह एक छोटा क्यूब बन गया ना? ठीक है। अब बताओ, जो टेट्राहेड्रल बनेगी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो इस छोटे क्यूब के सेंटर पर होगी? होगी क्या? क्या वो इस छोटे क्यूब के सेंटर पर होगी क्या? देखो, जोड़े, देखिए, हो गया। ये क्लियर है सबको? चलिए, ये क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? बेटा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को मैं आपको एफसीसी में समझाता हूं। ये दिख रहा है आपको एफसीसी? एफसीसी देखो, फेस के सेंटर और ये कॉर्नर। आप इस पार्टिकल को पकड़ लो, इस वाले पार्टिकल को, ठीक है। इस पार्टिकल के ठीक नीचे कितने पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? इस पार्टिकल के ठीक नीचे बताओ, जो इसको टच कर रहे हैं। देखो, एक, ये दो, और ये तीन। दिख रहे हैं क्या? दिख रहे होंगे बेटा, देखो, एक दो तीन, और इसके ऊपर ये है। इसका मतलब कौन सी वर्ड बन गई? ये कौन सी वर्ड बन गई? बन गई टेट्रा, पक्का? अब देखो बेटा, ये टेट्राहेड्रल इस साइड बनी, और एक इसके जस्ट बॉडी डायगोनल पे पीछे की तरफ यहां बनेगी, ये वाली, जो मैं ऐसे घुमा के दिखा रहा हूं आपको। तो बताओ, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस बताओ अब कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हुई? √3a। बोलो, ये डिस्टेंस √3a होगी, पक्का कंफर्म? √3a में हमने कितने छोटे क्यूब बनाए? √3a में दो क्यूब बनाए। तो बताओ, दोनों क्यूब कौन से पॉइंट पर मिलेंगे? कौन सी पॉइंट पे मिलेंगे? सेंटर पे मिलेंगे। वो डिस्टेंस कितनी हुई? सेंटर पे मिलेंगे, वो डिस्टेंस कितनी हुई? √3a/2। पक्का कंफर्म? पक्का कंफर्म? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, देखिए, ये देखो बेटा, इसमें पक्का समझ में आ जाएगा आपको। ये टोटल 8 क्यूब है ना? तो बेटा, इस कॉर्नर से
इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है। ये बॉडी डायगोनल है, चेक कर लो कितनी डिस्टेंस है, √3 है। तो ये मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, यहां कोई, देखो मैंने जहां पकड़ रखा है अभी, होगा, बोलो कितना हो गया, मिड पॉइंट कहां गया, √3a/2। अब आप बताओ कि मैं इस कॉर्नर से इस मिड पॉइंट पर हूं, है क्या, बोलो पक्का। तो इस छोटे क्यूब का सेंटर कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर हुआ, अब बताओ। उस छोटे क्यूब का सेंटर कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर हुआ, √3a/4। वेरी गुड, सबको क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है क्या, बोलो हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, सबको क्लियर है, √3a/4। देखो बेटा सुनो, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाते, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, तो क्या होता कि डिस्टेंस होती √3a, तो हाफ यहां आ गई, √3a/2, और √3a/2 का सेंटर क्या होगा, √3a/4। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है, सबको पक्का, ठीक है। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो ये कॉर्नर का एक पार्टिकल और ये टेट्राहेड्रल है सपोज, ठीक है, तो इस तरह से ले लें अपन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ठीक है, तो यहां से क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं क्या, बताओ। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई, क्या ये सबके क्लियर है, सबको क्लियर है क्या, है बेटा, सबको क्लियर। अब बताओ ए की वैल्यू बताओ, एफसीसी में कितनी आएगी, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू बोलो। हाँ बेटा देखो, एफसीसी में हमने सीखा था R = a/2√2, तो यहां से a क्या आ गया, 2√2r, ठीक है। इस a की वैल्यू को यहां रखें, √3/4 2√2, यहां से देखो सोल्व करेंगे अपन, तो मुझे ये मिला, मिला, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्या ये सही है, इतना सबको समझ में आया। सोल्व करने पर देखो ये वैल्यू आ रही है 0.225 कैपिटल आर। ये समझ में आया रिलेशन, सबको समझ में आया, पक्का, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब इस एक छोटे क्यूब को मैं टोटल कितने स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर सकता हूं, ये दिख रहा है ना, ये जो बड़ा सा क्यूब दिख रहा है, इस बड़े क्यूब को कितने स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर कितने हैं, 8 है ना। देखो ये अगर ध्यान दो तो ये 8 में डिवाइड है, 1 2 3 और 4, 4 नीचे है और 4 ही ऊपर है भैया, बोलो दिख रहे हैं क्या, पक्का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मेरा स्टेटमेंट सुनना, कि हर स्मॉल क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल को बताएगा, बताएगा क्या, क्या ये बात सबको क्लियर है, चलो अब बताओ
अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एफसीसी यूनिट सेल कितनी आई? 8 आई क्या? आई? अच्छा, अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एफसीसी यूनिट सेल बताओ। 4 है भैया? तो ऐसा कह सकता हूं 4 पार्टिकल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? तो बताओ 1 पार्टिकल, बोलो कितने? 1 पार्टिकल पे कितनी बनेगी? 2 बन जाएगी पक्का? और 1 पार्टिकल पे ऑक्टाहेड्रल कितनी बनी थी? ऑक्टाहेड्रल कितनी बनी थी? 1 बनी थी। ये बड़ा काम का है, ये आ चुका है क्वेश्चन आपका नीट और जेईई में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, हाँ कुणाल अर्ज कर लो। हाँ जी, एक बार बताओ, अगर मैं कहता हूं एफसीसी में इफेक्टिव पार्टिकल 100 है, सुनना मेरी बात को, एफसीसी लेटिस में इफेक्टिव पार्टिकल 100 है, तो बताओ कितनी टीवी और कितनी ओवी बनेगी? बताओ भाई। टीवी 2 और ओवी बोलो। हाँ वेरी गुड, बन जाएगी 2 और 100 ओवी। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब देखो चलो बात को आगे करते हैं। ठीक है बेटा, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है? तो बॉडी डायगोनल की पूरी डिस्टेंस है √3a, है भैया? है जी, बोलो। पूरी डिस्टेंस है √3a। अब बताइए √3a का जस्ट हाफ क्या होगा? √3a का जस्ट हाफ यहां हो गया, इस तरह से। ये क्या हो जाएगा बताओ? सेंटर ऑफ क्यूब हो जाएगा, सही है क्या? सेंटर ऑफ क्यूब, क्या ये क्लियर है? सेंटर ऑफ क्यूब पर कौन सी वॉइड बनी थी बताओ? सेंटर ऑफ क्यूब पर कौन सी वॉइड बनी थी? ऑक्टाहेड्रल बनी थी। ये क्यूबिक कौन बोल रहा है? एफसीसी में क्यूबिक नहीं बनती बेटा, अभी एफसीसी की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ क्यूब पर कौन सी बनाई थी? ऑक्टाहेड्रल बनाई थी। अरे ना तो क्यूब बोलो और ना टेट्रा बोलो, ऑक्टा बनाई थी। देखो ये हमने एफसीसी लेटेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले, इस तरह से लिया था, देखो ये बनाया मैंने। अब बताओ इसके सेंटर पे देखो, ये सेंटर है, दिख रहा है आपको? ये सेंटर, ये सेंटर पे कौन सी वर्ड बनाई थी? एफसीसी लेटिस के सेंटर पे ओवी बनी थी ना बेटा, है ना? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सेंटर पे जो ओवी बनी, इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, बोलो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? आप होगी ना जस्ट, ये कॉर्नर है, ये देखो आप, तो कितनी होगी? √3a/2 हो गई। ये सबको क्लियर है? अब देखो बेटा, एक क्यूब हमने ऊपर की तरफ बनाया था, ऐसा बनाया था, देखो सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं,
देखिए ये सेंटर आ गया, तो इस सेंटर पे तो बनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, हो गया √3a/2। इस हाफ का भी हाफ यहाँ आएगा, आएगा क्या, इस छोटे क्यूब का सेंटर आ जाएगा क्या, बोलो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो √3a है, हाफ हो गया √3a/2। इस हाफ का हाफ यहाँ पहुंच गए, तो इस हाफ का हाफ मैं यहाँ रखूं क्या, और मैं यहाँ रखूं क्या, बोलो। तो आप बताओ, ये जो लोकेशन है अब जो मैंने बनाई, ये किसको दिखा रही है, ये किसको दिखाएगी, ये दिखाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड को। कंफर्म, पक्का। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस हो गई, हो गई भैया, ये देखो कितनी, √3a/4, और ये भी कितनी हो गई, √3a/4। क्या क्लियर है सबको, हो गई। बताओ एक बॉडी डायगोनल पे क्या क्या मिला फिर, देखो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर है। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्रा और एक ऑक्टा, पक्का। अब बताओ इस बॉडी डायगोनल पर ये जो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, बॉडी डायगोनल पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। वेरी गुड, √3a/2। ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो बताओ आप क्या सीखा आपने, देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि बॉडी डायगोनल √3a है बेटा, उसका हाफ करके बॉडी डायगोनल के बीच की डिस्टेंस निकाल ली ना। तो अब बताओ, देखो ये छोटा क्यूब और ये दिख रहे हैं आपको, 2 छोटे क्यूब दिख रहे हैं क्या, ये सामने वाले देखो, देखो एक क्यूब ये और एक ये। अब बताओ इसके सेंटर और इसके सेंटर, इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ, इस क्यूब और इस क्यूब के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ। अरे क्या कर रहे हो, अब मैं बॉडी डायगोनल पे थोड़ी ना हूं, अब मैं देखो एज पे हूं, तो a/2 आई ना। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, देखो ये मेरे पास टोटल अगर मैं बोलूं ये 8 क्यूब है, ध्यान दीजिए, देखो मेरे पास ये टोटल 8 क्यूब है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं इस क्यूब के सेंटर और इस क्यूब के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ये तो एज लेंथ के लॉन्ग है ना, एज लेंथ के लॉन्ग है ना, तो क्या होगा a/2, और इनका छोटे क्यूब का सेंटर क्या है, टेट्राहेड्रल है ना, है ना। तो एज लेंथ के अलोंग डिस्टेंस कितनी आ गई, a/√2, सॉरी a/2। अच्छा अब बताओ इस वाले क्यूब ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बताओ इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस बताओ, बताओ ये और ये, बेटा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये फेस का डायगोनल है, चेक करो फेस का डायगोनल है, तो फेस का डायगोनल कितना होता है √2a, उसका हाफ क्या हो गया a/√2, क्लियर है क्या बेटा। एज की लेंथ कितनी होती है a, उसको आधा कर दो a/2, फेस की लेंथ कितनी होती है √2a, उसको हाफ कर दो, ठीक है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √3a,
उसको हाफ कर दो। तो एज लेंथ के अलोंग, फेस डायगोनल के अलोंग और बॉडी डायगोनल के अलोंग। क्या ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको ना? अरे सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट होगी। ठीक है।